वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन से दुनिया में तनाव है। इस घटनाक्रम पर हर देश की नजर है। पहले आपको बताते हैं कि इसे लेकर अब तक क्या क्या अपडेट है। फिलहाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में है। इस डिटेंशन सेंटर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। आज कोर्ट में मादुरो को पेश किया जाएगा। इस बीच ट्रंप ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति को धमकी दी है। इस मुद्दे को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी होनी है, महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें देखना होगा कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। इस बैठक से पहले अमेरिका ने कहा कि उनका अभियान कब्जे का नहीं बल्कि गिरफ्तारी के लिए था। चीन ने मादुरो की गिरफ्तारी की भी मांग की, रिहाई की मांग की है और चीन ने कहा है कि यह दादागिरी है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं रूस, उत्तर कोरिया ने भी सख्ती दिखाई है। इस तनातनी के बीच कोलंबिया को भी ट्रंप ने धमकी दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है। ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लंबे समय से दे रहे थे। शनिवार को अमेरिकी सेना ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। ट्रंप के इशारे पर अमेरिकी सेना ने ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनकर ही पूरी दुनिया सन्न है, क्योंकि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सैनिक बेडरूम से घसीट कर बाहर लाए और फिर उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया। मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में है। ड्रग्स और हथियार तस्करी के आरोपों में आज मादुरो की कोर्ट के सामने पेशी होनी है। इस बीच दुनिया के तमाम देशों की ओर से मादुरो की रिहाई की मांग उठ रही है। रूस ने अमेरिका के एक्शन पर नाराजगी जताई। चीन से साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को रिहा कर देना चाहिए मादुरो को, लेकिन इन सब के बीच ट्रंप का रुख सख्त है। अब उन्होंने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति को धमकी देकर अपना इरादा जता दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो अंजाम मादुरो से भी ज्यादा बुरा होगा। ट्रंप की इस चेतावनी के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि वेनेजुएला में आगे क्या होगा। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भी वेनेजुएला पर अमेरिकी दबाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को निशाने पर लिया। ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो अंजाम मादुरो से भी ज्यादा बुरा होगा। ट्रंप ने अमेरिकी मैगजीन को दिए फोन इंटरव्यू में कहा कि अगर रॉड्रिग्स वो नहीं करती हैं जो अमेरिका वेनेजुएला के लिए सही मानता है तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि अमेरिकी विदेश मंत्री रॉड्रिग्स से बातचीत हुई और वो अमेरिका की शर्तों पर काम करने को तैयार है। ट्रंप ने तब दावा किया था कि रॉड्रिग्स वेनेजुएला में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका की सलाह मानने को तैयार है। Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. We have to do one thing in Venezuela, bring it back. It's a dead country right now. It's a country that, frankly, we would have been, if I had lost the election, we would have been a dead country. We would have been Venezuela on steroids. Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back. And we're going to have big investments by the oil companies to bring back the infrastructure. Built it to start off with many years ago. They took it away. You can't do that. You can't do that with me. They did it with other presidents. वेनेजुएला पर अमेरिका के एक्शन से पूरी दुनिया में उबाल है। सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। ट्रंप के इस कदम से दुनिया में संकट और बढ़ेगा। काले रंग की पैंट और काली जैकेट में लड़खड़ाते कदमों से चलते निकोलस मादुरो एक बेहद नाटकीय और सनसनीखेज ऑपरेशन में वेनेजुएला की राजधानी कराकस से पकड़कर मैनहट्टन लाए गए मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कल रात अमेरिकी सेना न्यूयॉर्क के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA के मुख्यालय ले आई। मादक द्रव्यों की तस्करी केस में आज मादुरो की न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी होनी है। जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक मादुरो की पत्नी फ्लोरेस पर भी ड्रग्स तस्करी का मुकदमा चलेगा। इस बीच आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी वेनेजुएला संकट पर आपात बैठक बुलाई है। उधर वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेली रोड्रिग्स को देश का अंतिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतिम राष्ट्रपति बनाया गया है। रोड्रिग्स ने अमेरिका से मादुरो को तत्काल रिहा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में केवल एक ही राष्ट्रपति रहेगा, निकोलस मादुरो। हम वेनेजुएला को अमेरिकी उपनिवेश नहीं बनने देंगे। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के इस रुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आग बबूला कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने अगर उनके हिसाब से काम नहीं किया तो भारी कीमत चुकानी होगी।
Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. We have to do one thing in Venezuela, bring it back. वेनेजुएला पर ट्रंप प्रशासन का फ्यूचर प्लान क्या होगा? पहले ट्रंप ने कहा था कि सत्ता के हस्तांतरण तक अमेरिका वहां की कमान अपने हाथों में रखेगा। मार्को रूबियो ने साफ किया कि अमेरिका का कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। रूबियो का ये कहना कि ये इन्वेजन नहीं है, ये सही भी है। अगर अमेरिका ने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं छोड़े, वहां पे कोई आर्मी नहीं है, इन्वेड नहीं किया गया है, एक सरकार है, एक वाइस प्रेसिडेंट है जो स्वेरिंग इन हो चुकी है, वो सरकार चला रही है, उनके डिफेंस मिनिस्टर मान चुके हैं कि हम अब हमारी नई राष्ट्रपति रॉड्रिगेज है, तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि ये अलग डायनामिक एट प्ले है और अमेरिका बहुत रिमोटली इन चीजों को मॉनिटर कर रहा है और देख रहा है। साथ ही साथ अमेरिका ने अपना प्रेजेंस भी बनाया हुआ है, जो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अगर हमें लगा कि ये सरकार अब रॉड्रिगेज की जो सरकार है, अगर ये वो चीजें वही गलतियां दोहराएगी जिससे अमेरिका नाखुश था, तो अमेरिका एक अगला एक्शन और ले सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और रूबियो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो साफ भी कर दिया कि रॉड्रिगेज को अमेरिका की बात सुननी होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप की बात सुननी होगी, नहीं तो उनका जो फ्यूचर है वो भी उसी तरह ब्लीक है जिस तरह मडूरो का था। तो अगेन बहुत जल्दी रैपिडली चीजें हो रही है। 48 आवर्स ही हुए हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अमेरिका अभी फिलहाल इस इंटरिम सरकार को समय देना चाहता है कि वो अमेरिका की बात सुने, और देखना होगा कि किस हद तक रॉड्रिगेज अमेरिकन प्लान को आगे तक लेके जा सकती है। रोहित, ट्रंप के कदमों को लेकर अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। कमला हैरिस का बयान आया कि ट्रंप प्रशासन इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा। देखिए, कमला हैरिस ने उसी बयान में यह भी कहा कि इलेजिटिमेट लीडर थे मडूरो और बहुत बुरे थे वेनेजुएला के लिए। तो अगेन वो एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और अब वो एक पॉलिटिकल कमबैक की कोशिश कर रही है, तो वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रही है इस बात को उठा के कि ये सही था या नहीं था। लेकिन लिमिटेड जो है अप्रोच हो सकता है डेमोक्रेट्स का फॉर टाइम बिंग। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने कहा कि रिपब्लिकन्स ये बात जरूर कहेंगे कि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो फिर आपने ओबामा के ऊपर सवालिया निशान क्यों नहीं उठाए थे जब उन्होंने सिमिलर टाइप की एक स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के लिए। रोहित, भारत ने वेनेजुएला पर सदी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका की कूटनीतिक हलकों में इसे किस रूप में देखा जा रहा है? देखिए, भारत की प्रतिक्रिया कुछ अलग नहीं है। भारत ने कुछ आलोचना नहीं की है। भारत ने सिर्फ ये कहा है कि इसे एक शांतिपूर्व तरीके से आगे वाला जो सिचुएशन है उससे निपटाना चाहिए। तो यहाँ पे ज्यादा उसका रिपल इफेक्ट नहीं हुआ। हमने देखा नहीं कि यहाँ पे भारत का जो बयान है उसको लेके कुछ बड़ी बात हो रही हो। आई थिंक भारत ने अपना, जैसे बाकी देशों ने किया है, एक अपना स्टेटमेंट जारी किया है और वो भी वेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया इनफैक्ट वेट कर रही है कि अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप अगला निर्णय क्या लेंगे और किस तरह से वेनेजुएला में शांति बहाली होगी और किस तरह से वहां पे आगे जाके फ्यूचर में इलेक्शंस होंगे, जो एक राइट है वेनेजुएलन पीपल लोगों का। तो मुझे लगता है कि फिलहाल यहाँ पे जितने भी जगह से बयान आए हैं उस पर किसी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी लीडर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, और ये भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर भी लागू होता है। और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।